हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि फुल डिस्कशन के साथ। यह क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जाए तो जो भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन कराएंगे जिसमें आपको कम से कम तो 10 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। आप लोग भी आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। राइट आंसर ये हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल साम्राज्य का दूसरा शासक था। धर्मपाल जो था साम्राज्य का दूसरा शासक था। वह पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे हुआ था, तो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कौन थे। तो अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी राइट आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैसे धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहले ऋषभ और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी है। अकबर है जो किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरविजय सूरी। सी हो जाएगा हिरविजय सूरी। हिरविजय सूरी जैन मुनि थे। यह कौन थे, तो जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता। देवगिरी जो है सर्वप्रथम किसने जीता। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के यादव राजा को हराया। उसे वहाँ का अतुल संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी निकल कर आ रहा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है। आप लोग आंसर बताइएगा। तो औरंगजेब को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। औरंगजेब अपने खर्च के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। किस संधि के अंतर्गत पूछ रहा है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा।
7 का राइट आंसर हो जाएगा। हम आप लोग को बता देते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि 1786 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1766 ईस्वी में नहीं हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने लिखी? द्वैत शासन की नींव बंगाल में किसने लिखी? तो 8 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। 9 नंबर क्वेश्चन को, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जिससे आंसर बताने से क्या होगा कि आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब कॉन्फिडेंस बनेगा तो आपको एक भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब कन्फ्यूजन नहीं होगा तब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को मार दीजिएगा टिक, और क्या होगा कि वो सही ही रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जब सही रहता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन सही होता है। कॉन्फिडेंस नहीं रहने के कारण क्वेश्चन आते हुए भर में भी क्वेश्चन गलती हो जाता है। कॉन्फिडेंस सही है तो रिजल्ट आपका फिक्स है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1774 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया था? 10 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया था? राइट आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले राइट आंसर डी हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के बारे में हम आप लोग को बता दें कि ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थे? तो 1873 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय होम रूल लीग के प्रथम और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ बप्तिस्ता, जोसेफ बप्तिस्ता। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है। आपको क्वेश्चन का फुल डिस्कशन कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी हम लेकर के आते हैं, जिसमें आप सभी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी मतलब कि वीडियो का PDF चाहिए तो आपको PDF भी दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आप लोग जो भी टॉपिक पर कहिएगा कि वीडियो लाइए, इस चीज़ को बता लाइए स्पेशली ढंग से, तो वो भी हम आप लोग को बताएंगे। 13 नंबर के बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा है, कौन सा शब्द है? तो राष्ट्र निरपेक्ष। देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्र निरपेक्ष, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। KM मुंशी का संबंध किससे है?
के मुंशी का संविधान संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संविधान की प्रारूप समिति से। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान है जो संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो कौन करता है प्रदान? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। कौन है जो प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भाग कौन नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भाग नहीं लेता है। कौन? तो राज्य का मुख्यमंत्री। राइट आंसर यहाँ पे बी निकल कर आ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? पद की व्यवस्था की गई है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या है। 20 का ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 127। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।